नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजी। दोस्तों, हम सभी हमारे देश के किसानों को क्या बुलाते हैं? हम सभी हमारे देश के किसानों को देश का अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि ये किसान जब खेतों में मेहनत करते हैं, हल चलाते हैं, तब जाकर हमारे किचन में खाना बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश की सत्ता के सिंहासन पर बैठी मोदी सरकार और मोदी सरकार के नेता और मंत्री किसानों को क्या कहते हैं? आप खुद ही सुनिए। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। जिन महिला बीजेपी नेता का मैंने आपको वीडियो दिखाया, इनका नाम मीनाक्षी लेखी है। ये बीजेपी की सांसद के साथ हाल ही में इन्हें मंत्री भी बनाया गया है। जब इनसे किसानों से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसानों को सीधे सीधे मवाली कह दिया। जब ये मामला बढ़ा और लगातार उनकी आलोचना होने लगी तो मीनाक्षी लेखी ने अपने बयान पर माफी मांगी। दरअसल ये माफी नहीं बल्कि एक तरह की सफाई थी। उन्होंने ये कहा कि उनके बयान को ट्विस्ट किया गया है, यानी कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन जब हम इस बयान को सुनते हैं तो उससे साफ पता चलता है कि मीनाक्षी लेखी और बीजेपी के नेताओं के जहन में किसानों की किस तरह की इमेज बनी हुई है और वो किसानों के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे शब्दों को, जो कि प्रेस बिल्कुल विभिन्न विषय पर थी, उसको तोड़ा मरोड़ा गया है। लेकिन बावजूद उसके अगर मेरे शब्दों को और जिन शब्दों को किसानों के साथ जोड़ा जा रहा है, मैं किसी को उससे अगर तकलीफ पहुंची है, ठेस पहुंची है किसी की भावनाओं को, तो मैं उन शब्दों को वापस लेती हूँ। सिर्फ मीनाक्षी लेखी ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार किसानों को अलग अलग नाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों का ये जो आंदोलन है, इसे लगभग एक साल पूरा होने आ रहा है। पहले पंजाब में आंदोलन हुए, फिर दिल्ली में हुए, बड़े पैमाने पर दिल्ली के बॉर्डर्स पर हुए और ये आंदोलन चल रहे हैं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त बीजेपी के कई सारे नेता और बीजेपी को सपोर्ट करने वाले कई सारे लोगों ने किसानों को अलग अलग नाम दे दिए थे। कई लोगों ने किसानों को खालिस्तानी बताया, कई लोगों ने किसानों को आतंकवादी बना दिया, कई लोगों ने किसानों को ISI का एजेंट बना दिया और अब बीजेपी के नेता और मंत्री उन्हें मवाली बना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी की जो घटना हुई है, जिसके ऊपर भी कई सारे सवाल है, उसके अलावा अगर देख लिया जाए तो कहीं पे भी किसानों ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे हम कह सके कि किसानों ने नियमों को तोड़ा है। लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता और बीजेपी के मंत्री लगातार किसानों के बारे में इस तरह के बयान दे रहे हैं। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और यहाँ पर हम हर दिन देख रहे हैं कि किसी ना किसी मुद्दे को लेकर सदन स्थगित हो जाती है। आज भी लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन आपको पता है, दूसरी जगह किसानों ने भी किसान संसद बुलाई है और हर दिन वहां पर संसद हो रही है और हर दिन किसान मुद्दे पर चर्चा हो रही है। किसान पूरा नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर अपनी किसान संसद चला रहे हैं। तो ऐसे में जब किसान नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, किसान जब सीमा में रहते हुए आंदोलन कर रहे हैं, तो किसानों के प्रति इस तरह की नफरत बीजेपी के नेताओं के अंदर क्यों? आखिर क्या कारण है कि बीजेपी के नेता इस वक्त किसानों को इतनी गलत नजर से देख रहे हैं और किसानों को एक तरह से तुच्छ महसूस करवा रहे हैं? ये सवाल इस वक्त बहुत बड़ा है, क्योंकि हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसे कोई ना कोई नया नाम दे दिया जाता है। किसानों ने जब आंदोलन किया तो किसानों को मवाली, आतंकवादी, ISI का एजेंट बता दिया गया। पत्रकारों ने जब सवाल उठाए तो उन्हें देशद्रोही बना दिया गया। स्टूडेंट्स ने जब आवाज उठाया तो उनके ऊपर लाठी चढ़ा दी गई। जब आंदोलनकर्ता आंदोलन करते हैं तो उन्हें आंदोलनजीवी बना दिया जाता है। तो सरकार लोगों की समस्या सुनने के बजाय लोगों को नया नया नाम देकर उन्हें और भी बदनाम करने की कोशिश कर रही है और पिछले कुछ वक्त से ऐसा ही होता आ रहा है।
अब पेगासस जासूसी मामले को लेकर हमारी सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन ऐसे वक्त में सरकार को जब मामले की जांच के आदेश देने चाहिए तो सरकार जांच के आदेश नहीं दे रही है, बल्कि पत्रकारों और जिस संस्था ने इन सारी चीजों को सामने लाया है उनके ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। दुनिया के कई सारे देशों ने इस मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन हमारी सरकार विसल ब्लोअर्स के ऊपर ही सवाल उठाने में लगी हुई है। तो इस वक्त हमारे किसान ऐसी ही दुविधा से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के अलग अलग बयानों का शिकार हो रहे हैं। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है, आपका क्या सोचना है, आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक HW न्यूज की मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारी मेंबरशिप जरूर लें। YouTube पर ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा इस शो को अगर आपने Facebook पर देखा है तो आप नीचे सपोर्ट नाउ के बटन को क्लिक करके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।